Namaskar, this is Lokender and welcome back to our YouTube channel Guru Education Hub. So this is the 7th video session of pronouns. पिछला वीडियो सेशन जो था यानी वीडियो सेशन नंबर 6 उसके अंदर हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जैसा हर एक प्रोनाउन अपने नाम से उसका अर्थ सजेस्ट करता है यानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड्स, तो पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। सो इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो आई रिपीट कि आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा वो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन पर। देखिए पिछले वीडियो सेशन में हमने बात की थी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, समवन ऑफ, एवरीवन ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, इस प्रकार से कुछ वर्ड्स की जो बांटने का काम करते थे यानी डिस्ट्रीब्यूट यानी विभाग सूचक सर्वनाम, जिसके अंदर हमने बांटने वाले शब्दों की चर्चा की थी। यानी हमने पढ़ा था कि जब संज्ञा दो या दो से ज्यादा हो तो यानी उसको बांटने वाले जो वर्ड्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की श्रेणी में रखे जाएंगे। बट आज हम चर्चा करने वाले हैं अनिश्चयवाचक यानी अनिश्चित वर्ड्स की जो संज्ञा को अनिश्चित होने का बोध करवाएंगे। यानी बात किसकी करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप क्या पढ़ेंगे कि जब हमारी संज्ञा अनिश्चित हो तो अनिश्चित बताने वाले जो वर्ड्स होंगे वो आपके किसकी श्रेणी में आएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में। देखिए जब हम बात करते हैं कि हम जब घर में बैठे होते हैं और कोई हमारे डोर को नॉक करता है तो हम क्या कहते हैं, उस समय हम बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होते यानी सर्टेनली हम ये नहीं कह सकते कि राहुल दरवाजा नॉक कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि रोहित दरवाजा नॉक कर रहा है। उस दौरान हम ये कहेंगे कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो वी वुड से समवन इज नॉकिंग द डोर। तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि जब हमने बात की समवन इज नॉकिंग द डोर यानी समवन, हमें नहीं पता कि उस समय दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो उस श्रेणी के अंदर हमने जब बात समवन की तो समवन इज अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम जब बात करते हैं कि कोई भी नाच सकता है यानी एक मूवी की बात करें तो एनीबॉडी कैन डांस। याद है आपको 2016 में जब मूवी आई थी ABCD, तो उसका जो फुल टर्म्स था एनीबॉडी कैन डांस, तो उसका जो सबसे पहला वर्ड एनीबॉडी यानी कोई भी व्यक्ति। तो हम ये नहीं कर सकते कि विकास नाच सकता है, मैं नाच सकता हूं, तुम नाच सकते हैं। इसका अर्थ क्या था, कोई भी नाच सकता है, नॉट इन पर्टिकुलरली, वी कैन से इन जनरली कि कोई भी नाच सकता है, मीन्स की पॉइंटिंग टू एनीवन यानी किसी की तरफ भी इशारा नहीं हो रहा है, हर एक व्यक्ति की तरफ है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, नाच सकता है। इसके लिए हम बात विशेष व्यक्ति की नहीं कर रहे, इसमें बात हम किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की। सो इस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सम, हम आगे बात कर रहे हैं एनी, आगे हम लिख रहे हैं नो, या हम कह सकते हैं एवरी। देखिए जो वर्ड्स है इनके साथ जब आप वन जोड़ते हैं यानी इनके साथ जब आप ऐड करते हैं वन, तो आपके वर्ड्स जो है वो इस तरीके से बनेंगे समवन, एनीवन, नो वन एंड एवरीवन। यानी ये सभी के सभी जो है वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखे जाएंगे। या इनके साथ जब आप बॉडी यूज करेंगे मींस जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी और एवरीबॉडी, ये सब जब किसी शब्द में यानी सम, एनी, नो और एवरी के साथ जब जुड़ेंगे तो इनके साथ जो वर्ड बनेगा वो सब लिविंग हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। क्या होंगे, लिविंग सब्जेक्ट्स। यानी क्या बने, तो हम कह सकते हैं समवन, एनीवन, ऐसे समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। तो ये जितने भी वर्ड्स हमारे जो बने वो सब के सब क्या है, आपके लिविंग सब्जेक्ट्स है, यानी ये सब वो है वो एक जीवित संज्ञा की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तरफ यानी ये जो इन सभी के साथ जब हम थिंग्स का यूज करें यानी ये जो है इनके साथ जब हम क्या करें, थिंग जोड़ दें, तो हम बात किसकी करेंगे, हम उस समय बात करेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ। देखिए वन और जो बॉडी है वो किसी व्यक्ति की तरफ यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति निश्चित नहीं है। अगर वो व्यक्ति निश्चित होता तो हम बात किसकी करते हैं, संज्ञा की। लेकिन अनिश्चित है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की। यानी जब हम बात राहुल की कर रहे होते हैं तो राहुल जो है वो नाउन है, लेकिन जब हम किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, एनीवन यानी एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, तो उस दौरान हम बात किसकी कर रहे हैं, एक अनिश्चित व्यक्ति की। और अनिश्चित व्यक्ति जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे समथिंग
एनीथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग। जब ये हम इसके साथ काउंट करते हैं तो हमारे आगे जो बनता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यानी बात किसकी करेंगे, थिंग की करेंगे, यानी वस्तु की करेंगे। यहां किसकी करेंगे, व्यक्ति की बात करेंगे। तो ये एग्जांपल्स इसके हैं। इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो वी कैन से इसके अंदर वन रखा जाएगा, वन यानी कोई। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि वन शुड लव हिज, माफ कीजिएगा, वन शुड लव वंस कंट्री नॉट हिज, वी हैव टू यूज हियर वंस। यानी जब हम बात वन की करें तो वन के साथ उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हिज यूज नहीं होगा, उसके साथ होगा वंस। तो वन शुड लव वंस कंट्री, कि किसी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यानी किसी देश, हम बात किसकी करेंगे कि हम बात करेंगे किसी व्यक्ति को, वन शुड लव वंस कंट्री, अपने व्यक्ति। तो जब हम बात करेंगे वन शुड लव वंस कंट्री तो उस समय हम बात किसकी करेंगे कि एक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो हम किसी भी तरफ इशारा नहीं कर रहे, हम एक सामान्य व्यक्ति की तरफ यानी बात कर रहे हैं। उस समय हमारा जो प्रोनाउन होगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल है यानी सभी के लिए यूज होगा, सम यानी कुछ के लिए यूज होगा, जैसे एनी है, फ्यू है, लिटिल है, एनफ है। इसके साथ भी कैन राइट बोथ है, मच है। तो ये सभी के सभी जो है, या इसके साथ हम ये जोड़ सकते हैं मच के साथ, जैसे अदर है या अदर्स है। तो ये सभी के सभी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखे जाएंगे। क्या रखे जाएंगे, ये सभी वर्ड जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो आज हमने बात की इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जिसके अंदर हमारे जो संज्ञा होती है वो निश्चित नहीं होती है। क्या नहीं होती है, संज्ञा निश्चित नहीं होती है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हमने सर्वनाम नाम दिया था। तो हम हमारी उस नाउन को सर्टेनली डेफिनेट नहीं कह सकते, वो क्या है, अनिश्चित होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने ऐड कर देता हूं। जैसे मैं अगर लिखता हूं somebody is waiting for you, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हम ले सकते हैं कि no one can या no one can change the course of river। आगे हम ले सकते हैं anybody can dance। Some are born great। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं somebody is waiting for you, तो हम जब यहाँ somebody is waiting लिखेंगे तो somebody means कि हम किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ यानी पर्टिकुलरली किसी विशेष व्यक्ति की तरफ बात नहीं कर रहे। कोई भी व्यक्ति यानी somebody, कोई व्यक्ति जो है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो आपको ये डेफिनेटली आप नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति होगा, रोहित होगा। अगर हम somebody की जगह लिखें she is waiting for you या he is waiting for you, जो भी है, तो उस समय आपका जो नाउन है या आपका जो प्रोनाउन है आप यूज करते हैं he and she, वो डेफिनेट है। लेकिन आप नो वन जो है उसमें भी आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति नहीं। नो वन यानी कोई नहीं, कैन चेंज यानी बदल सकता है। कोर्स ऑफ द रिवर, कोर्स मींस यहाँ पर बात डायरेक्शन की होगी, दिशा की होगी। तो कोई भी व्यक्ति नदी जो है उसकी दिशा है उसको बदल नहीं सकता। तो आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, मींस कोई नहीं बदल सकता। तो हम यूज किसका करेंगे, नो वन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप कह सकते हैं जैसे एनीबॉडी कैन डांस, तो एबीसीडी जो फुल फॉर्म कह सकते हैं उसका, तो एनीबॉडी का मतलब कोई भी, एनीबॉडी यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, नाच सकता है। तो आप ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मैं नाच सकता हूं, तुम नाच सकते हैं, विकास नाच सकता है, रानी नाच सकती है। तो वी कैन से एनीबॉडी कैन डांस मींस कि वी आर नॉट पॉइंटिंग टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, यानी वी आर पॉइंटिंग टू एनीवन, हम किसी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो उस दौरान आप कह सकते हैं क्या, एनीबॉडी।
इसके अलावा जैसे अगला उदाहरण है सम आर बोर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग जो है वो पैदा ही महान होते हैं। तो सम का मतलब है यहाँ पर इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, किसी भी यानी किसी विशेष व्यक्ति की तरफ नहीं है, ये भी किसी व्यक्ति सामान्य बात हो रही है, किसी की तरफ इशारा नहीं हो रहा, कुछ लोग। अगर सम के साथ पीपल हो, यानी अगर सम के साथ पीपल हो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करता है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जब हम बात करें कुछ, या एडजेक्टिव ऑफ जैसे क्वांटिटी की बात करता है, माफ कीजिएगा, तो उस दौरान हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग, मतलब कुछ लोग का मतलब सम पीपल। तो सम इनके साथ जब हम क्या जोड़ेंगे, नाउन जोड़ते हैं तो उस समय ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, लेकिन इनके साथ जब वर्ब जोड़ी जाती है तो उस समय ये क्या कहलाएंगे, उस दौरान ये आपके सामान्य इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आएंगे। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन जिसके अंदर हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या करेंगे, बोध करेंगे, या उसके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में हमने बताया कि जैसे सम, एनी, नो और एवरी जो है, इनके साथ जब वन जोड़े, इनके साथ जब बॉडी जोड़ा जाए तो आपको एक लिविंग सब्जेक्ट मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, समबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, इस प्रकार के आपको वर्ड्स मिलेंगे। साथ साथ अब इनके साथ थिंग जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको वस्तु का बोध होगा, यानी प्रत्येक चीज, सभी चीज, कुछ नहीं है, एनीथिंग यानी कुछ भी, समथिंग यानी कुछ भी, जैसे ये जो वर्ड्स आपको प्राप्त होंगे तो बात किसकी करेंगे हम, ऑब्जेक्ट की, वो भी नो लिविंग। इसके साथ वन, ऑल, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, एनफ, बोथ, मच, अदर, अदर्स, ये सभी के सभी जो है वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो यहां तक आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, यू कैन हैव योर टाइम प्लीज। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इनके साथ, यानी हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन जो पढ़े हैं उनके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से एरर पूछी जाती है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने होंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं हमारे रूल नंबर फर्स्ट की। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि हमने अभी जो कुछ वर्ड्स लिखे थे, जैसे somebody, nobody, everybody, anybody, यानी जिनके साथ बड़ी लगता था और जिसके साथ वन लगता था, यानी someone, everyone, no one और सम, एवरी, नन और एनी, यानी एनीवन। यानी ये अगर किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं, हमारा रूल क्या कह रहा है, सामान्य कंसेप्ट समझिए इसको, कि अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको याद ये रखना है कि अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, बिल्कुल सही। इसके साथ दूसरा जो आप कंसेप्ट समझे कि ये अगर किसी सेंटेंस में आए, यानी इनके साथ आपको याद रखना है कि ये सभी जो वर्ड है, यानी अबव वर्ड्स जो है, ये अगर शब्द किसी सेंटेंस में आए तो इनके साथ आपको याद ये भी रखना है कि हमें सिंगुलर प्रोनाउन, यानी आपको यूज करना होगा ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ, यानी आपको सामान्य इसमें थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर पर्सन है या सिंगुलर जो प्रोनाउन है वो आपको यूज करना है। इनके लिए हमेशा आपको मेल डोमिनेटेड मानना है इनको, यानी कभी भी आप समझ सकते हैं, इसका एक रीजन रहता है हमेशा कि हम ये कह सकते हैं कि सर इसके अंदर हम इनको मेल डोमिनेट क्यों माने, यानी आप यहाँ पर ही यूज क्यों कर रहे हैं, आप सी यूज क्यों कर नहीं रहे हैं। देखिए कोई सेंटेंस जब हम बोलते हैं एवरी या एवरीबॉडी से, एवरीवन से, उसका हिंदी आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि एवरीवन वांट्स टू सक्सेस इन अ लाइफ, एवरीवन वांट्स टू सक्सेस इन हिज लाइफ, तो उस दौरान हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। उस समय आपका जो नाउन है, आपका जो प्रोनाउन है वो स्पेसिफाइज नहीं कि कौन सा व्यक्ति, लेकिन हमने कभी भी नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहती है। हमने सामान्य जब हिंदी बनाते हैं तो चाहता है, यानी
मेल डोमिनेटेड होने की वजह से अक्सर इनके अंदर आपको यूज किसका करना है, ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का, यानी सिंगुलर जो आपको प्रोनाउन यूज करना है उसके अंदर आपको इनका यूज जरूर करना है। लेकिन अगर आपको आपका प्रोनाउन जो है वो ज्ञात हो या वो फीमेल होने की कैटेगरीज में आपको यूज करना है सी, हर, हरसेल्फ या आपको हर यूज करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये रूल क्या कह रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, एवरीवन हैज, हैव, हिज, हर, जैसे ये सेंटेंस हमारा एवरीवन हैज, हैव, हिज, हर, इन दोनों में से हमें एक लेना है ओवन आइडियाज, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास अपने खुद के विचार होते हैं। तो आप यहाँ क्या समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले देखेंगे एवरीवन, एवरीवन जो है वो एक इंडेफिनिट पर्सन यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका क्या होता है, हैज या हैव। आपने यहाँ पर लिखा है कि सिंगुलर आपको यूज क्या करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और सिंगुलर वर्ब आपको यूज क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ आपको ये सभी वर्ड्स अगर दिए जाते हैं किसी सेंटेंस में, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। तो इनमें से आपको सिंगुलर वर्ब कौन सी यूज करेंगे आप, हैज या हैव में से। आप कहेंगे कि हैव जो है वो तो हमेशा प्लूरल वर्ब है, तो कौन सी बच गई, यानी सिंगुलर वर्ब आपको हैज यूज करनी है। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन हैज। अब आपको आगे हमारा जो अबो वर्ड्स ऊपर वाले हैं इनके साथ आपको सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का यूज करना है। तो आप इनके साथ क्या यूज करेंगे, आपको हर का यूज नहीं करना, मेल डोमिनेटेड की वजह से। तो आप क्या कहेंगे, एवरीवन हैज हिज ओवन आइडियाज, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या रखता है, हिजन रखता है, इस ओवन आइडियाज, हर एक व्यक्ति के पास अपने खुद के क्या होते हैं, विचार होते हैं। तो इस कंडीशंस में आपको ये आपका रूल याद रखना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। Nobody wants to get failure in his and her life। सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है हमारा, सेंटेंस की शुरुआत हुई है नोबडी से, नोबडी वांट या वांट्स टू गेट फेलियर इन हिज या हर लाइफ। इसको आप देखेंगे, इसके अंदर आपको एरर देखनी है। एग्जाम में जब एरर आती है तो उस समय किस तरीके से आती है, एग्जाम में आपको अलग अलग पोर्शन दिए जाते हैं, जैसे नोबडी वांट जो है पहला पोर्शन है, टू गेट फेलियर जो है ये पोर्शन दूसरा हो सकता है, और इन हिज यानी ये आपका तीसरा हो सकता है, या जो अंत में आपको ऐसे चौथा ऑप्शन, और लास्ट में आपको नो एरर जो है वो दी जा सकती है। यानी अलग अलग पोर्शन में आपके क्वेश्चन को डिवाइड किया होता है। उस दौरान आपको ये देखना होता है कि हमारे वाक्य की शुरुआत कहां से हुई है। तो आप देखेंगे वाक्य की शुरुआत हुई है नोबडी से, आपके माइंडसेट में उस समय आना चाहिए कि नोबडी है या एवरीबॉडी है, या जितने भी जिन सब के साथ वन या बॉडी लगता है वो सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन यानी ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का यूज होगा। तो उस दौरान आप क्या लेंगे, यहाँ पर नोबडी के साथ वांट सही है या वांट्स सही है, तो आप बताएं, टेक योर टाइम। तो आप शायद इस समय सोचेंगे कि वांट जो है वो जैसे प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा है, तो वांट का प्रयोग हमेशा आप सिंगुलर के लिए यूज करते हैं या प्लूरल वर्ब के लिए। तो शायद आप कहेंगे कि वांट जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब मानी जाती है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, एस या ईएस। तो यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा एस या ईएस जुड़ता है, तो आपका वांट्स यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो नोबडी वांट्स टू गेट फेलियर इन हिज लाइफ। अब हिज और हर जो है एग्जाम में हमेशा एक ही एरर पूछी जाती है, कभी दो एरर नहीं पूछी जाती। आपको यहाँ सेंटेंस को समझने के लिए दो एरर दी गई है, या आप मान सकते हैं कि हिज और हर में से आपको क्या लेना है। तो आपने जब समझा कि ये सभी वर्ड्स जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन यानी आपके मस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखे जाएंगे, तो आपको यूज क्या करना है, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। तो यहाँ आपको उनकी जिंदगी यानी अपनी जिंदगी, तो यहाँ आपको क्या लेना है, हिज या हर में से।
हर जो है वो हमेशा एक फेमिनिन जेंडर के रूप में रखा जाता है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जबकि आपको यहाँ क्या रखना है, हिज लाइफ। तो इस तरीके से अगर आए तो आप जरूर याद रखें क्या, कि हमें अबोव जो वर्ड्स है, जितने भी शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर, इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब और मस्कुलिन जेंडर को यूज करना है, उनके प्रोनाउन को काम में लेना है। चलिए आप लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे दूसरे नियम की। इसके अंदर हम देखेंगे, यदि आपके सेंटेंस के अंदर वन दिया गया हो, क्या दिया गया हो, वन दिया गया हो, तो वन जो है वो कोई के लिए यूज किया जाता है, तो आपको जो पजेसिव फॉर्म है उसकी, यानी जो पजेसिव फॉर्म है या पजेसिव केस जो है, उसके रूप में आपको हमेशा यूज करना है वंस। यानी यहां आपको नॉट हिज यूज नहीं करना है, यानी आपको यहाँ पर नॉट हिज जो है वो यूज नहीं करना है, जबकि आपको यूज क्या करना है, हमेशा वंस यूज करना है। तो आप समझ सकते हैं इसके सेंटेंस किस तरीके से आएंगे। जो सामान्य वाक्य है उसको आप समझे, जैसे वन मस्ट नॉट बॉस्ट हिज सक्सेस। One should respect one's country। तो आप दो सेंटेंस है, इनके अंदर देखेंगे कि इनमें कौन सा जो वाक्य है वो सही है, कौन सा वाक्य गलत है। इसमें हम बात कर रहे हैं, जब हमारे वाक्य के अंदर वन से हम वाक्य की जब शुरुआत करते हैं, तो आप ये देखेंगे, यानी कोई जो है या किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट बॉस्ट। बॉस्ट मीन्स क्या होता है, सेखी मारना, यानी डी हाँकना कर सकते हैं, गप्पे मारना हमारी भाषा में बोलते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी जो सक्सेस है, नॉट क्या नहीं करना है, उसकी सक्सेस जो उस पर क्या नहीं करना चाहिए, डी नहीं हाँकना चाहिए। तो आप यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बात की कि पजेसिव केस के रूप में आपको यूज क्या करना है, यहाँ पर वंस यूज करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ यूज क्या हुआ है, हिज यूज हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमें हिज का प्रयोग नहीं करना है, तो आपका ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, रॉन्ग यानी गलत कहलाएगा। जबकि वन शुड रेस्पेक्ट वंस कंट्री, कि एक व्यक्ति को अपने देश का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ हमने बात किसकी की है, वन के साथ एस जुड़ा है, तो इस श्रेणी में आपका एस बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर यहाँ पर ध्यान। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के, जिससे बात कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल हमने आल का लिया है, आल के साथ आया ऑल इज वेल। आगे हमने लिया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हम यहां से क्या समझ सकते हैं, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे आल है, इसका यूज जो है वो यानी सभी चीजों के लिए हुआ है, न कि कोई स्पेसिफाइज कर रहा है, न कि कोई पर्टिकुलरली कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि वो विशेष चीजें हैं। ऑल इज वेल, 3 इडियट्स आपने देखी है, उसके अंदर एक सामान्य सा आपका उदाहरण था, एक बहुत बड़ा कोटेड था, कोटेशन था, उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो हम इसके अंदर ये समझ सकते हैं कि जब हम बात करेंगे सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ मीन्स नॉट पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक, यानी हम किसी विशेष की तरफ इशारा नहीं कर रहे। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है, परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक है, यानी हर चीज की श्रेणी को इसके अंदर हम काउंट करेंगे। तो ऑल जो है वो भी आपका क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। हर एक जो वस्तु जो ग्लिटर होती है यानी चमकती है, वो सोना नहीं होती। तो ये इसके अंदर भी क्या हो रही है कि प्रत्येक वस्तु यानी बहुत सारी वस्तुएं, यहाँ बात सभी वस्तुओं की हो रही है, यानी जो भी वस्तुएं चमकती है, यहाँ किसी की तरफ विशेष रूप से इशारा नहीं किया जा रहा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ऑल जो है उसको भी आपको इस श्रेणी के अंदर, कौन सी श्रेणी में, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखना होगा। इसके अलावा लगभग हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है इसके अंदर पढ़े हैं। जैसे बोथ का यूज जो है वो और
हम समझ सकते हैं। चलिए बोथ का प्रयोग हम देखते हैं। सेंटेंस कह बोथ आर रेडी टू ज्वाइन यू। बोथ जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। जब बोथ ऑफ देम आता है, बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स आता है, उस समय हम डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, उस समय डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात बोथ की होगी यानी बोथ आर रेडी, तो हम इसके अंदर ये जान नहीं पा रहे हैं कि बोथ कौन है। यानी बोथ जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है, इंडेफिनिट व्यक्ति की तरफ। यानी बोथ का मतलब दो लोगों के लिए। दो लोग कौन है? वो आप है, मैं हूं, रोहित है, रमेश है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है? वी डोंट नो। तो उस दौरान हम यूज किसका करेंगे? उस दौरान हम यूज करेंगे बोथ का। तो बोथ जो है वो सेंटेंस के अंदर किस तरीके से यूज किया जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाएगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हमारे वीडियोस के रेगुलर जो नोटिफिकेशन आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। उसमें जो ऑल का जो बटन होता है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप रेगुलर हमारे व्यूज देख पाएंगे, यानी हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।